मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अध्ययन किया था द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूणोद्भव। देखो बेटा, भ्रूणोद्भव क्या है? युग्मनज से भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया ही भ्रूणोद्भव कहलाती है। आज हम एक बीजपत्री पादप में भ्रूणोद्भव का अध्ययन करेंगे। कल हमने द्विबीजपत्री में किया था। एक बीजपत्री में भ्रूणोद्भव की प्रक्रिया द्विबीजपत्री के समान ही होती है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस होते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले जो द्विगुणित जाइगोट होता है निषेचन के बाद, उसमें 1 से 2 सेल्स बनती हैं। कई बुक वालों ने 3 भी बताई हैं कि ये 3 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाता है। तो चाहे आप डायरेक्ट इसमें इन 3 सेल्स में डिवाइड कर सकते हैं इसको, या पहले 2 में और फिर 3 में। तो देखो बेटा, युग्मनज में पहला समसूत्री विभाजन होता है तो 1 से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये निभागी क्षेत्र की ओर तो टर्मिनल सेल या भ्रूणीय सेल या सीड सेल्स का निर्माण होता है, और बीजांड द्वार की ओर आधारी कोशिका या बेसल सेल्स का निर्माण होता है। अब देखो बेटा, ध्यान रखना, ये बेसल सेल्स जो होती है, जो बेसल सेल्स होती है, ये ज्यों की त्यों बनी रहती है। इसको हम आधारी सेल, ये आधारी सेल आगे विभाजित नहीं होती है, यहाँ जाती है। लेकिन जो भ्रूणीय सेल या टर्मिनल सेल से इसका केंद्रक 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, अर्थात 2 कोशिकाएं बना देता है। प्रथम सेल्स तो टर्मिनल सेल्स और दूसरी मध्य सेल्स कहलाती है। पहली सेल्स तो क्या कहलाएगी? टर्मिनल सेल्स, और दूसरी मध्य सेल। तो ये 3 कोशिकाएं बनती हैं। तो ध्यान रखना, कई बुक्स वाले डायरेक्ट इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं कि इसका केंद्रक 3 भागों में टूट जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। समसूत्री विभाजन में 1 से 2 विभाजन हुए, तो इसमें ये कोशिका तो ज्यों की त्यों रह गई, और ये एक अकेली कोशिका विभाजित होकर कितने? 2, 1 से 2। तो ये टर्मिनल सेल्स, ये मध्य सेल और ये आधारी सेल्स। तो यहाँ से इसकी मेन शुरुआत होती है एक बीजपत्री में, जबकि द्विबीजपत्री में केवल 2 ही सेल्स बनती हैं। तो इसमें 3 कोशिकाएं बनी, एक टर्मिनल सेल्स, मध्य सेल्स, आधारी सेल। टर्मिनल सेल्स को हम भ्रूणीय सेल्स, सीड सेल्स, अग्रज सेल्स कह सकते हैं। ये कोशिका आगे बीजपत्र का निर्माण करती है। किसका बेटा? बीजपत्र का निर्माण करती है। जबकि मध्य सेल्स जो होती है, मध्य सेल्स जो होती है, ये आगे हम कह सकते हैं बीजपत्रों पर एक बीजपत्राधार, प्रांकुर, मूलांकुर और चूसकांक का निर्माण करती है। ध्यान रखना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है बेटा? मध्य सेल्स का है। और मध्य सेल्स किस किस का निर्माण करती है? प्रांकुर, मूलांकुर, बीजपत्रोपरिक, बीजपत्राधार का निर्माण करती है, और साथ में चूसकांक का। ठीक है। अब देखो बेटा, ये टर्मिनल सेल्स बीजपत्र का निर्माण प्रारंभ कर देती है। मध्य सेल्स प्रांकुर, मूलांकुर, बीजपत्रोपरिक, बीजपत्राधार, चूसकांक का निर्माण करती है। और आधारी सेल अपने आकार आकृति में वृद्धि करके अतिरिक्त रूप से चूसकांक का कार्य करती है, अर्थात अवशोषण का कार्य करती है, इसको मदद करती है। इसके बाद क्या होता है बेटा? ये बीजपत्र का निर्माण हो जाता है टर्मिनल सेल से, नीचे चूसकांक विकसित हो जाते हैं मध्य सेल से। तो मध्य सेल से ये ऊपर की ओर प्रांकुर, ये नीचे की ओर मूलांकुर, ये ऊपर वाला भाग प्रांकुर के से नीचे वाला भाग बीजपत्रोपरिक, मूलांकुर से के पास वाला भाग, ऊपर वाला भाग ये बीजपत्राधार, और ये वाला भाग चूसकांक कहलाता है। तो लास्ट में ये संरचना इस तरह से नजर आती है। तो ये क्या कहलाएगा बेटा? एक बीजपत्री पादपों में भ्रूणोद्भव। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।